तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, पहले तो ये बताइए कि मेरा नया हेयर कट कैसा लग रहा है। प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है। अभी हम आज बात करने वाले हैं ब्राज़ीलियन पासपोर्ट पे, सिटीजनशिप पे। तो दोस्तों, कैसा होता है, मुझे हमेशा जो कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं लोगों के कि राजा भैया आप इतने साल से हो ब्राज़ील में, 4 साल हो गए हैं, तो आपको ब्राज़ीलियन पासपोर्ट क्यों नहीं मिला। लोग ये क्वेश्चन, लोगों को ये लगता है, हमारे एशियन कंट्रीज से, इंडिया हो बाकी हो, कि कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश में लंबे समय तक रह जाता है, 2-3 साल 4 साल, तो उसको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। मतलब ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट आएगी, वो कहेगी राजा बेटा तुझे 4 साल हो गए हैं, ये ले ब्राज़ील का पासपोर्ट ले। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होता। किसी भी देश का पासपोर्ट उस देश के सिटीजन्स को मिलता है, ये हमेशा ध्यान रखना। मैं इंडियन सिटीज़न हूँ, मुझे इंडियन पासपोर्ट का अधिकार है अप्लाई करने का, होल्ड करने का। अगर मेरा इंडियन पासपोर्ट एक्सपायर होगा तो इंडियन कॉन्सुलेट साओ पाउलो मुझे देगा पासपोर्ट, मैं अप्लाई करूँगा। अगर मैं इंडिया में होऊंगा तो पासपोर्ट ऑफिस देगा। मेरा अधिकार है, राइट है वो, इंडिया का पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट। अब जैसे आप इंडियन हैं तो अब आधार कार्ड हम बना लेते हैं, है ना, पैन कार्ड बना लेते हो, हमारा राइट है वो। अगर कोई फॉरेनर आता है तो वो भी आधार कार्ड और पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बना लेता है। लेकिन पासपोर्ट में ऐसा नहीं है। पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। पासपोर्ट ये प्रूव करता है कि आप उस देश के नागरिक हो, सिटीजन हो, ठीक है। इसीलिए वो ऐसे ही किसी को नहीं मिलता, वो सिर्फ उस देश के नागरिक को ही मिलता है। तो मैं फॉरेनर हूँ, मैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर हूँ, तो मुझे यहाँ का पासपोर्ट नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा जो फॉरेनर है। अगर आपको यहाँ का या किसी भी देश का, दूसरे देश का पासपोर्ट चाहिए है तो आपको उस देश का नागरिक बनना पड़ेगा पहले। और नागरिक बनना आसान नहीं है, लंबा प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, हम ब्राज़ील की नागरिकता के ऊपर बात करेंगे। ब्राज़ील में 2-3 केस हैं, वो बता देता हूँ। अगर फैमिली रियूनियन वाला केस होता है, जैसे मान लो मेरी वाइफ है या मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके बेसिस पे मैंने पीआर अप्लाई किया है, तो मैं 1 साल बाद एलिजिबल हो जाता हूँ ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। अगर मेरा ब्राज़ीलियन चाइल्ड है तो भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ 1 साल बाद। फैमिली रियूनियन वाला केस हो गया, या तो चाइल्ड हो, या तो वाइफ हो, या तो गर्लफ्रेंड हो, है ना, जो भी है, उसके बेसिस पे पीआर अप्लाई किया तो 1 साल बाद मैं एलिजिबल हो जाता हूँ। अब दूसरा केस आता है जो आर्टिस्टिक होते हैं, आर्टिस्ट लोग होते हैं, बहुत बड़े लेवल के हुए, मतलब ये राजा जीटो नहीं, राजा जीटो तो ऑनलाइन प्रेजेंस वाला आर्टिस्ट है, फेम है अपनी भी, लेकिन वो ऑनलाइन है ज़्यादा करके, ठीक है। तो बहुत बड़े आर्टिस्ट होते हैं, जैसे अक्षय कुमार है ना, ऐसे होंगे। बहुत बड़ा कोई पेंटर होगा, बहुत रेनाउंड, उसी में होगा वो फुल टाइम, तो वो उन लोगों को 2 इयर्स है, 2 साल बाद वो अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप। आर्टिस्ट होंगे, साइंटिस्ट होंगे, ऐसी कुछ कैटेगरी है। फिर क्या होता है दोस्तों, अगर कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति होगा, वो 4 साल बाद अपने आप एलिजिबल हो जाता है। 4 साल आप ब्राज़ील में रह लेते हो और आपके पास पीआर होता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मेरे केस में मैं एलिजिबल हो चुका हूँ, मैं चाहूँ तो आज के आज अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अप्लाई नहीं किया। मैं भी दिखा देता हूँ। तो मालिक, मैं ना आपको अभी अपना इंडियन पासपोर्ट भी दिखा देता हूँ, ये देख लो। भारतीय गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत का पासपोर्ट है मेरा, ठीक है। ये देख लिया, एक और बार देख लो। नहीं तो क्या होता है ना, हम कुछ वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, तो लोगों को लगता है पर्सनल एक्सपीरियंस पे बना रहा है, इसने पासपोर्ट लिया होगा तो इसको सब पता है, ऐसा लगता है। मैं अभी वीज़ा मैरिज के वीज़ा पे वीडियो बना दूँ, अब लगेगा है इसने शादी किया होगा तो पता है। ऐसा नहीं है मालिक, हमको लॉ पता करना अच्छा लगता है, लॉ पढ़ना अच्छा लगता है, इमिग्रेशन लॉ पता है, सब लॉ पता है हमको, ठीक है। हमने अप्लाई नहीं किया, हम भारत के सिटीजन हैं, भारत के ही रहेंगे। तो ये केस हो गया, 4 साल में अपने आप एलिजिबल हो जाओगे, ये एक केस हो। अब बात ये आती है कि भैया ठीक है, एलिजिबल तो हो गया, अब अप्लाई कैसे करें। तो ये आ गया मेन मुद्दा। तो ब्राज़ील का पासपोर्ट हासिल करना है, उसके लिए आपको ब्राज़ील की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। ब्राज़ील की सिटीजनशिप लेने के लिए जब आप एलिजिबल हो जाओगे, जो केसेस मैंने बताए हैं, तो आप खुद ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। लॉ मिनिस्ट्री में, लॉ मिनिस्ट्री देखती है सबके सिटीजनशिप देना ना देना, ये सब। तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप फेडरल पुलिस के थ्रू कर सकते हो। मतलब फेडरल पुलिस के ऑफिस जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स लेके कि भैया सिटीजनशिप अप्लाई करनी है, नेचुरलाइजेशन बोलते हैं उसको। तो आप ऑर्डिनरी नेचुरलाइजेशन आप खुद अप्लाई कर सकते हो, जो भी है वो केस, वो हो गया। फिर वो आप वैसे अप्लाई कर सकते हो,
उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बिल्कुल आसान नहीं है। कुछ आपको ऐसे ही ऊपर से बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी है, वो देख लेना फेडरल पुलिस की वेबसाइट पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ मैं। ओके, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। एक पोर्तुगीज़ का प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट लगता है, प्रोफिशिएंसी इन पोर्तुगीज़ लैंग्वेज, है ना, कि भैया को आती है उसको लैंग्वेज। तो वो तो एक सेल्फ ब्रास है, ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। वो तो फिर गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन हो गया, टफ होगा वो बहुत, है ना। वो है, नहीं तो एक वो भी सर्टिफिकेट चल जाता है फॉरेनर्स के लिए, जो पोर्तुगीज़ के कोर्स होंगे ना, पोर्तुगीज़ फॉर फॉरेनर्स, ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से के अंदर हैं, वो मतलब उससे रजिस्टर्ड हैं, तो वहाँ से वो सर्टिफिकेट आप कोर्स कर सकते हो, तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो कंपलसरी है। पोर्तुगीज़ का कोई आप कोर्स करके कर लोगे ना, और वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो वो चल जाएगा। तो ये हो गया, पोर्तुगीज़ का सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद पुलिस क्लियरेंस लगेगा। पुलिस क्लियरेंस बहुत सारे लगने वाले हैं, ठीक है, अभी टेंशन मतलब सब बताऊंगा। पुलिस क्लियरेंस एक तो आपको अपने देश से लगे, जैसे मैं इंडियन हूँ तो मुझे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इंडियन एम्बेसी से, इंडियन कॉन्सुलेट से लेना पड़ेगा एक। फिर मैं जिस स्टेट में रहता हूँ उसका भी लेना पड़ेगा। जैसे मैं साओ पाउलो स्टेट में रह रहा हूँ, तो साओ पाउलो स्टेट का भी पुलिस क्लियरेंस लेना पड़ेगा कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई मुझे क्रिमिनल केस नहीं हुआ। ये हो गया, ये लोग अपने स्टेट से। मान लो अभी आप साउथ में रह रहे होगे, पराना में, कुर्तीबा में, तो पराना का आपको लेना पड़ेगा। रियो ग्रांडे do सुल में होगा तो वहाँ का लेना पड़ेगा। तो स्टेट का क्रिमिनल हो गया। उसके बाद आपको फेडरल भी लेना पड़ेगा। फेडरल जो क्रिमिनल है ना, वो बहुत आसानी से मिल जाता है पीसीसी। आपको फेडरल पुलिस की वेबसाइट पे कोई लिंक होगी, वो मैं डाल दूंगा, बहुत आसान है। अपने आप डिटेल डालोगे ना, नाम डालोगे, ये डालोगे, तो उसमें सर्टिफिकेट आ जाएगा। फॉर श्योर कोई क्राइम नहीं किया होगा आपने, तो उसमें आ जाएगा कि इन ये XYZ व्यक्ति के नाम से कोई कुछ भी रजिस्टर नहीं है, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी कुछ नहीं है आपके नाम पे। तो बस बात खत्म हो गया, ये हो गया। ये हैं चीज़ें, बहुत आसान है ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर आपको वो सब देना पड़ेगा, मतलब अगर सिटीजनशिप अप्लाई कर रहे हो तो वो भी प्रूव करना पड़ेगा आप क्या करते हो, है ना, क्या सोर्स ऑफ इनकम है, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप फैमिली रियूनियन केस में अप्लाई कर रहे हो तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। स्टेबल यूनियन वाला केस होगा तो वो वाला आपको लगाना पड़ेगा। वो कंटिन्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया PR ले लिया और कुछ झगड़ा बिगड़ा हो गया, वाइफ से अलग हो गए 6 महीने बाद, नहीं चलेगा। वो सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, साथ में आप रह रहे हो सिटीजनशिप अप्लाई करते टाइम, ये कंपलसरी होता है, ठीक है। और अगर चाइल्ड का होगा तो बच्चे का फिर बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सब चीज़ होती है। फिर डॉक्यूमेंट थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं। 4 साल हो जाएगा तो फिर 4 साल का तो प्रूफ हो जाता है, क्योंकि आपके में एंट्री कब करी ब्राज़ील में, है ना, वो सब प्रूफ हो जाता है 4 साल का, उसका कोई टेंशन नहीं है। उनके खुद के रिकॉर्ड में होगा फेडरल पुलिस 4 साल पहले एंट्री करे। तो प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी आपको देना पड़ता है। तो जो भी काम करते हो, आप जॉब करते हो, वो सब आप बता सकते हो, सब, है ना। बड़ा प्रोसेस है और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत आसान नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, तो आप ट्राई कर सकते हो। और कोई इमिग्रेशन लॉयर करने की ज़रूरत नहीं, बहुत पैसे लेते हैं ना, बहुत लफड़े होते हैं उनके, ज़्यादा चार्ज करते हैं। जब आप अप्लाई कर देते हो तो उसमें टाइम लगता है, फेडरल पुलिस वेरीफाई करती है, फिर उसको लॉ मिनिस्ट्री भेजती है। तो ये समझ लो 4-6 महीने कम से कम, मिनिमम कम से कम जो है ना 6 महीने, 4-6 महीने लगते हैं। फिर 4-6 महीने के बाद आपका अप्रूव जब हो जाता है तो ऑफिशियल गज़ट में नाम निकाल देते हैं वो, कि XYZ बंदा नेचुरलाइज्ड हो गया है, नागरिकता मिल गई है। तो वो जब हो जाएगा ना आपका, ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, फिर क्या करना है। पासपोर्ट चाहिए ना, अभी तक हम पासपोर्ट तक नहीं पहुँचे, अभी तो सिटीजन बने हो आप ठीक है, तो अभी पासपोर्ट तक जाएंगे हम। तो जब हो जाओगे आप नेचुरलाइज, ऑफिशियल गजट में नाम आ जाएगा, तो वो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके आपको फिर अप्लाई करना पड़ेगा, जो है वो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, ऐसा कुछ है वो। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट लेके फिर आपको जो है ना अपना रजिस्ट्रो जनरल बनाना पड़ेगा, RG जो है वो ब्राज़ीलियन रजिस्ट्री है, जनरल रजिस्ट्री। जो तुम कह रहे थे ना NRC आ रही है इंडिया में, ब्राज़ील में ऑलरेडी NRC है, नेशनल सिटीजन रजिस्टर है वो, ब्राज़ील में जनरल रजिस्ट्री है।
सारे नागरिकों का यहाँ पे नाम है सबका, सारे नागरिकों का जनरल रजिस्ट्री में नाम है और आई कार्ड मिल रहा है। इंडिया में नहीं है, क्योंकि इंडिया में ना कुछ सिस्टम नहीं है। कोई सिस्टम लाना चाहता है तो उसको कम्युनल कह के आप लोग कर देते हो। तो जनरल रजिस्ट्री में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपको आरजी का डॉक्यूमेंट मिलेगा, आई कार्ड, फ़ोटो होगी, डिटेल्स होंगे सब। फिर आप मिलिट्री में जो होता है ना, वो भी आपको कराना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, अलिस्टमेंटो बोलते हैं उसको, अलिस्टमेंटो मिलिटार, मतलब मिलिट्री में जो है ना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। मतलब अगर फ्यूचर में कभी युद्ध हुआ तो वो आपको लड़ने को बुला सकते हैं, ऐसा है सिस्टम यहाँ पे। तो अगर आपकी ओवर एज हो गए तो वो आपको मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए तो नहीं बुलाएंगे, लेकिन वो सर्टिफिकेट आपका रजिस्ट्रेशन करके रखेंगे, वो करना पड़ेगा। फिर इलेक्शन कार्ड बनवाओगे, वोटिंग कार्ड, है ना। तो उसको बोलते हैं टीटुलो इलेक्टोर, मतलब इलेक्शन का कुछ टाइटल होता है, वो कार्ड होता है, इलेक्शन कार्ड समझ लो। ये सब इतने सब जब डॉक्यूमेंट बनाओगे, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट ओके हो जाएंगे, उसके बाद महाराज आप फेडरल पुलिस में अपॉइंटमेंट लोगे पासपोर्ट बनाने के लिए। फिर उसकी भी 300-400 रियाल कुछ चार्ज है, ठीक है। तो ये बहुत जो है एक्सपेंसिव है, पूरा प्रोसेस बहुत आसान नहीं है और डिले, टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, लेकिन हो जाता है, कोई ऐसा आपको रोकेगा नहीं, कोई बाधा नहीं डालेगा। पैसे लगेंगे, थोड़ा बहुत टाइम लगे, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप फेडरल पुलिस में अपॉइंटमेंट लेंगे, जाएंगे, और फिर आपका जो है पासपोर्ट बन जाएगा। फिर हो गए आप ब्राज़ीलियन सिटीज़न, पहले ही हो गए थे, और अब आपके पास ब्राज़ील पासपोर्ट भी है। एक बात हमेशा याद रखना, ब्राज़ीलियन सिटीज़न या किसी भी देश की सिटीज़नशिप आप ले लेते हो तो आपको भारतीय नागरिकता सरेंडर करनी पड़ेगी। मतलब ये समझ लो, खुद लात मारनी पड़ेगी आपको अपनी इंडियन नेशनलिटी पे। तो ये तो मेरे पास तो भाई करेज नहीं है, भारत माता को मैं नहीं छोड़ सकता, ये है रीज़न। तो भारत माता से जो है, भारत माता को हम नहीं छोड़ सकते, इस वजह से मैंने नहीं ली है यहाँ की सिटीजनशिप। नहीं तो मैं तो एलिजिबल हूँ, मैं तो पहले भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्रिएट कर लेता, तो जैसे सब करते हैं शादी विधि करके, है ना। लेकिन अपना वो सब इंटेंशन कुछ नहीं। जब आप दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपको भारतीय नागरिकता, भारतीय पासपोर्ट सब सरेंडर करना पड़ेगा। फिर आपको इंडियन कॉन्सुलेट या एम्बेसी सरेंडर सर्टिफिकेट देती है, वो सब प्रोसेस होता है, और आप फिर ब्राज़ीलियन सिटीज़न हो जाओगे, पासपोर्ट होल्डर। एक बात हमेशा याद रख, अगर आप किसी और देश से हो जो डुअल सिटीजनशिप अलाउ करता है, जैसे पाकी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, ये देश जो है ये डुअल सिटीजनशिप अलाउ करते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं है, आप पाकी भी रहोगे, ब्राज़ीलियन भी रहोगे। अगर आप इंडियन हो और यहाँ की सिटीजनशिप ले लेते हो तो आप इंडियन नहीं रहोगे, फिर आप ब्राज़ीलियन, ओनली ब्राज़ीलियन रहोगे, ठीक है। इंडिया डुअल सिटीजन अलाउ नहीं करता। और एक बात और फैक्ट्स बता दे रहा हूँ आपको, आप ब्राज़ील में रहोगे ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप पे, और कल को कुछ आपको प्रॉब्लम होती है तो इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट, कॉन्सुलेट, कोई आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि आप फॉरेनर हो, ठीक है। फिर आप फॉरेनर हो जाओगे, आप OCI जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। OCI कार्ड जो है ना, वो इंडिया का परमानेंट वीज़ा है, उस पर फिर आप वोटिंग नहीं कर सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो सब चीज़ें हैं। एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, वो बहुत कुछ चीज़ें हैं, लॉ हैं, हम OCI तक नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ें, अगर आपको कुछ समस्या होती है विदेश में रह के, तो आपकी एम्बेसी, सरकार कुछ मदद नहीं करेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी उस देश के सिटीज़न नहीं रहे। तो ये मुझे कुछ आपको डिटेल्स बताने थे, स्टार्टिंग से एंड तक मैंने बता दिया। जो लोगों को ये लगता है कि भैया राजा भैया तो यार इतने साल से हो, तो ये तो ब्राज़ीलियन पासपोर्ट होल्डर होंगे, नहीं वाले, यहाँ देख लो इंडियन पासपोर्ट है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ठीक है, तो ये है भाई, इंडियन पासपोर्ट है, अभी भी हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते थे, फिर वो चाहे इंडियन हो, पाकी हो, कहीं से भी हो, सबके लिए ये वीडियो बनाया है, सबको हेल्प होगी और एक आइडिया मिलेगा कि आप लोगों को जैसे लगता है ना कि सब आसान है, ऐसा कुछ आसान नहीं है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अगर कोई अप्लाई करना चाहे, अप्लाई करके ले सकता है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हो कि भाई 4 साल के बाद पासपोर्ट मिल जाए, ऐसा नहीं है। पासपोर्ट के लिए नागरिक होना पड़ता है, नागरिक को ही पासपोर्ट मिलता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।